स्वागत है आप सभी का हकीकत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रीवा जिले में संचालित सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय रीवा में विंध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में से सबसे प्रथम डेडिकेटेड रेडियल बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक करने वाला प्रथम इंस्टीट्यूट बन गया है। विगत दिवस एक बुजुर्ग मरीज DSK त्रिपाठी सह प्राध्यापक हृदय रोग विभाग के पास तीव्र सीने में तेज दर्द के लक्षणों के साथ OPD में पहुंचे थे, जहां त्रिपाठी द्वारा मरीज को भर्ती करने मरीज की एजियोग्राफी की योजना बनाई गई। तदुपरांत एजियोग्राफी में पाया गया कि दिल की सबसे प्रमुख नस 99% बंद थी एवं साथ ही एक ब्रांच भी लगभग पूरी तरह से बंद थी। ऐसे केस में सामान्य एजियोप्लास्टी कर पाना जटिल होता है, क्योंकि यदि मुख्य नस में स्टेंट डाला गया तो साइड ब्रांच के बंद होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इस बात का ध्यान रखते हुए डॉक्टर SK त्रिपाठी ने हाथ की नस से रेडियल बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी करने की योजना बनाई तथा एवं स्टाफ को उक्त प्रोसीजर हेतु प्रशिक्षित किया गया। 2 घंटे चले इस प्रोसीजर को डॉक्टर त्रिपाठी ने कैथ लैब की टीम के सहयोग से साथ ही सफलतापूर्वक संपन्न किया। वहीं उपरोक्त प्रोसीजर प्रदेश में संचालित प्राइवेट संस्थानों में काफी महंगे हैं तथा सामान्य जन को इन प्रोसीजरों का खर्चा व्यय करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, परंतु शासन की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना द्वारा प्रोसीजर को चिकित्सालय में निःशुल्क तथा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया एवं मरीज की दिल की नस पूर्ण रूप से सामान्य हो गई और मरीज बाईपास सर्जरी से बच गया। उक्त प्रोसीजर को सफल बनाने में राजेंद्र शुक्ला, उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय रीवा का विशेष सहयोग रहा। इन प्रोसीजरों को बिना टीम वर्क के कर पाना असंभव था। इन नामुमकिन से लगने वाले प्रोसीजर को मुमकिन बनाने में हमारे कैथ लैब टेक्नीशियन जय नारायण मिश्र, सत्यम, सुमन, मनीष, सुधांशु फैजल, नर्सिंग स्टाफ का योगदान रहा। जी, एक्चुअली में हमारे पास 50 इयर्स ओल्ड एक मरीज आए थे OPD में। जब आए थे तो उनको सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो उनका ECG किया। ECG में क्लियरली ये समझ में आ रहा था कि उनको हार्ट में ब्लॉकेज है, पर सिर्फ ECG के बेसिस में बता पाना मुश्किल था कि ब्लॉकेज एग्जैक्टली कहाँ है। उनको तुरंत एंजियोग्राफी के लिए लिया। एंजियोग्राफी में देखा कि उनकी जो हार्ट की सबसे मुख्य नस है वो 99% बंद है और जहाँ से नस बंद थी 99% वहीं से एक ब्रांच निकल रही थी। अगर इस डायग्राम को देखेंगे आप तो एक जैसे ये मेन नस है, उसकी एक ब्रांच में भी डिसीज़ थी वहीं पे। ऐसे केस में एंजियोप्लास्टी कर पाना बहुत जटिल होता है। जनरली ऐसी एंजियोप्लास्टी बहुत बड़े सेंटर में होती हैं और फीमोरल रूट से होती है, यानी पैर से होती है। पैर से करने में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसको 24 घंटे पैर सीधा करके रहना पड़ता है, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। तो हमने प्लान किया कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी कम हो और ऐसी कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी भी हम कर पाएँ। तो उनके हाथ के रास्ते से हमने 7 फ्रेंच का कैथेटर, जो हम जनरली पैर में डालते हैं, तो हाथ के रास्ते से कैथेटर डाल के उनकी आर्टरी को हुक करके ये दोनों जो वेसल्स हैं जिसमें डिसीज़ थी, दोनों में हमने वायरिंग की। वायरिंग करके दोनों को बैलून से डायलेट किया। बैलून से डायलेट करने के बाद हमने उनमें स्टेंट लगाए। स्टेंट लगाने के बाद भी उसके मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं जिससे कि वो प्रॉपर्ली उसमें सेट बैठ पाएँ। ये सारा प्रोसीजर करने में करीब 2 से ढाई घंटे का वक्त लगा, लेकिन हमारे जो कैथ लैब के स्टाफ हैं, जय नारायण मिश्र, सत्यम, सुमन, मनीष, सुधांशु और नर्सिंग स्टाफ, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया और उसके कारण हम उसको प्रॉपर्ली स्टेंट कर पाए और पूरी तरह से दोनों आर्टरीज जो हैं वो पूरी तरह से ओपन हो गई। पेशेंट टेबल पे ही एसिम्प्टोमेटिक हो गया और आज उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये अपने इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ऐसी कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज भी, दूसरी बात सबसे मेन तो ये है कि हाथ से कर पा रहे हैं, जिससे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हुई और प्लास्टिक के बाद तुरंत पेशेंट चलने लगा और अगले दिन डिस्चार्ज भी हो गया। तो ये एक स्पेशल प्रोसीजर था जो आई थिंक सबको पता हो। पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, चूँकि हाथ से हुआ है, रेडियल आर्टरी से एक्सेस लेके पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई। तो हमारे यहाँ वैसे भी रीवा में जो सुपर स्पेशलिटी है वहाँ कैथ लैब में मोस्टली हम लोग रेडियल एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, जिससे पेशेंट को परेशानी कम से कम हो। इस तरह की प्रोसीजर पहले भी हो चुकी क्या? ये इस तरह की प्रोसीजर आज तक नहीं हुई विंध्य रीजन में, यहाँ का फर्स्ट प्रोसीजर है अभी तक के इतिहास में।
रेडियल एंजियोप्लास्टी तो हम लोग करते थे, लेकिन रेडियल रूट से 7 फ्रेंच कैथेटर को ले जाके और इस तरह से बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी, जो प्रॉपर डेडिकेटेड बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी की जाती है, वो आज तक नहीं हुई। ये फर्स्ट थी और सबसे बड़ी बात है कि सक्सेसफुल रही है और पेशेंट स्टेबल है। इनफैक्ट हमने आज डिस्चार्ज भी कर दिया। सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो क्षेत्र में काफ़ी अच्छे कई सारे ऑपरेशन हुए हैं। अभी तक कितने प्रोसीजर वो किए गए हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली में जिस दिन हमने ये स्पेशल प्रोसीजर किया रेडियल एंजियोप्लास्टी, बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी, उसी दिन अपने इंस्टीट्यूट के 8000 प्रोसीजर्स कंप्लीट हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अपने प्रदेश का ये पहला इंस्टीट्यूट है जिसमें इतने कम वक्त में इतने ज़्यादा प्रोसीजर्स हो पा रहे हैं, इतनी वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हो पा रहे हैं और हम अपने विंध्य रीजन की जो गरीब जनता है उनकी सेवा कर पा रहे हैं। तो ये सौभाग्य हमें मिला ही है, बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर किस तरह के प्रोसीजर, कौन से प्रोसीजर किए गए? हर प्रोसीजर्स, ऑलमोस्ट सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे हमने किए हैं। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कॉम्प्लेक्स कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इंसर्शन, पेसमेकर में सिंगल चैम्बर, डबल चैम्बर पेसमेकर, AICD, CRTD, फिर उसके बाद EP स्टडी एंड एब्लेशन, बैलून मिट्रल वाल्वोटोमी, बैलून पल्मोनरी वाल्वोटोमी, रीनल एंजियोग्राफी, रीनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एंड लिस्ट गोज, मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। बहुत सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे हुए हैं और अब बहुत सारे प्रोसीजर्स अभी करने बाकी हैं जो हम फ्यूचर में करेंगे। इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं अगर कहूँ तो हमारे जो डीन सर, सुपरिटेंडेंट सर, और उससे भी बड़ा हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेंद्र शुक्ला जी, तो सर का सबसे बड़ा योगदान है। वो हमसे लगातार पूछते रहते हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो उनके योगदान से हमें नई नई मशीनें और नए नए इंस्ट्रूमेंट्स मिलते रहे हैं, जैसे IVS है, रोटाब्लेटर है और नियर फ्यूचर में हम EP स्टडी और एब्लेशन भी प्रोसीजर्स भी आगे कर पाएंगे। तो ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर